अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ अबा ट्रैवल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उस दिन तेज़ बारिश के बाद हमने फ़ैसला किया कुछ खाने के लिए लिया जाए और मुफ्ता आर्ट गैलरी जाया जाए। उसके बाद रास्ते से हमने पिज़्ज़ा हट लिया, हमने मुफ्ता आर्ट गैलरी के बाहर ही लंच किया अपना, एंड देन फिर हम मुफ्ता आर्ट गैलरी गए। मुफ्ता आर्ट गैलरी सेंट्रल अबहा में वाक़ है और शहर का एक अहम तरीन तारीख़ी और मायने ख़ेज़ मकाम है। सुना है ये इमारत घर 260 साल पुराने हैं। ये मकान असीर ख़ित्ते के रिवायती तामीराती अंदाज के मुताबिक तैयार हुए हैं। खैर म्यूज़ियम भी था, वहाँ गए तो वो बंद था। बच्चे काफ़ी हैरान थे कि ये सुबह से हमारे साथ क्या हो रहा है। थक भी गए थे और थोड़ी सर्दी भी लग रही थी। हाँ, सर्दी लग रही है इस बच्ची को। खैर हम आगे गए और कहा कि अंदर जाया जाए, तो चलते हैं अंदर। इन मकानों की दीवारें बेहतरीन रंगों और ख़त्ताती से भरी थी। इन रंगों का अंदाज़े बयां मेरे दिल को लुभाने लगा, और क्यों ना लुभाता। आखिर फ़नकारों ने अपने फ़न से अपनी सकाफ़त और अपने माशरे की अक्कासी की हुई थी। इन गैलरीज़ में मकामी और गैर मुल्की खुशनवीस और फ़नकारों के काम की नुमाइश की जाती है, जिनका काम काफ़ी अलामती है और रंगारंग भी। आगे बढ़े तो देखा एक शख्स अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहा था। उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो पता ये चला कि वही है जिसने ये रंग बिखेरे हैं और ये ख़त्ताती की है और इन बेजान तस्वीरों में जान डाली है। डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कर सकता है। आगे गए दूसरी गैलरी में, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए कुछ व्यूज़ ले लूँ। आगे गया तो देखा अबा के साथ मेरा नाम लिखा हुआ था, तो सोचा एक पिक तो बनती है। आई होप आपको मुफ्ता आर्ट गैलरी पसंद आई हो, क्योंकि हमें भी बहुत पसंद आई, एंड आई होप आप लोग भी विज़िट करें। इससे आगे हम लोगों ने फ़ैसला किया कि अब हमें होटल चलना चाहिए और कुछ आराम करें, फ्रेश हों, डिनर वगैरह करें। रात में प्लान किया हुआ था पार्क जाने का कि बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लें, और हम लोग पहुँचे एक पार्क। एक्चुअली वो अंदलुस था या
अल सलाम पार्क था, बट इट वाज वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फाउंटेन्स, कलरफुल लाइट्स, कुछ राइड्स ली, अच्छा लगा। बच्चों ने भी एंजॉय किया और हमने भी। चलो वीडियो बना आयरा। कुछ शरारत थी। पार्क के बाद होटल गए। अपनी नींद भी पूरी करनी थी क्योंकि सुबह का मुकाबला सख्त था। काफ़ी स्पॉट्स बाकी थे, 2 से 3। खैर हम लोग ग्रीन माउंटेन की तरफ निकले। अच्छा मूड था, बेहतरीन सुबह थी। ग्रीन माउंटेन की तरफ गए तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि लास्ट नाइट भी यहाँ आए थे तो ये क्लोज था। वेल मैंने कहा केबल कार तो मिस हो गई है, आप लोगों के लिए अबा का डे लाइट में एक व्यू ले लिया जाए और अपनी यादें समेट ली जाए कि हम ग्रीन माउंटेन भी आए थे। खैर हमारे पास स्पॉट काफ़ी थे, हमने कहा चले नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। नेक्स्ट स्पॉट था अबा डैम व्यू और वहाँ पहुँचे तो काफ़ी अच्छा मौसम था और एज़ यूजुअल बादल फिर से ज़मीन पे आए हुए थे। असर नौ आगाज़ सुबह जल तरंग से बज उठे। मौसम बरसात के रंग व नूर फिर देखने को मिले कभी। ये बेगमात का आउट देने का इशारा और हमारा क्रीज ना छोड़ने का फैसला। कुछ यादें, कुछ पिक्चर्स, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है। ये पिक्चर्स ही हैं जिन्हें हम कैद कर लेते हैं। बच्चे खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अहनफ, आयरा, मेरा, तीनों ने बहुत एंजॉय किया। और फिर हमने कहा कि अब अबा डैम व्यू को अल्लाह हाफिज़ किया जाए और अबा ओल्ड बाज़ार की तरफ जाया जाए। ओल्ड बाज़ार पहुँचे, लोकल स्पाइसेस की शॉप, लोकल शहद की, और पहुंचा तो देखा ये ईगल मुझे घूर रहा था। फिर मैंने तमाम शहद को घूरा, अच्छा लग रहा था। वेल मैं ज़्यादा शौकीन तो नहीं हूँ शहद का, बट यहाँ आके अच्छा लग रहा था। सोचा कि लेके जाएंगे। आगे पहुँचे तो कल्चरल ड्रेसेस
वहाँ पे मौजूद थे बच्चों के लिए और अच्छा खासा बाज़ार बंद था क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, तो इस वजह से शायद बंद था। खैर आगे बढ़े और सुल्तान अल असल से मैंने शहद ख़रीदा। इस शख्स ने काफ़ी मदद की, तमाम अपनी शहद की वैरायटी चखाई और फिर मैंने ले लिया, मैंने और फहद ने भी। थैंक यू। अगर आप लोगों ने भी लेना हो तो ट्राई करें, अच्छा था। बेगम ने भी कल्चरल एक ड्रेस ले ही लिया। वहाँ से पहुँचे होटल, जल्दी जल्दी पैकिंग की और वापसी के रास्ते पे निकल पड़े। जाने का दिल तो नहीं चाह रहा था, पर जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। बेहतरीन नज़ारे देखते हुए हम चलते रहे, रास्ते में रुके, कुछ फुटेजेस ली और फिर वापस निकल पड़े। हल्की हल्की बारिश भी थी, अच्छा लग रहा था। मैं ड्राइव कर रहा था तो व्यू ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया, पर बेगम ने एंजॉय कर लिया और अब मैं ये वीडियो देख के एंजॉय कर रहा हूँ। रास्ते में रुके, मौसम को एंजॉय किया, कैपेचिनो पी, कैरेमल की मिठास के साथ। जा तो रहा हूँ इस शहर से, आऊंगा एक रोज, दिल ना चाहते हुए भी कह रहा हूँ अलविदा। जाते जाते कुछ और पिक्चर्स कॉफ़ी के कप के साथ, एक्चुअली कैपेचिनो के साथ, बारिश की बूंदों के साथ जो ज़्यादा पेयर नहीं हो रही। कुछ पोजिंग। थैंक यू फहद एंड फैमिली फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट टूर भी प्लान करेंगे, सऊदी अरब की कोई नई जगहें दरियाफ्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक फॉर पार्ट 1 एंड आई होप आपको पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग मज़ीद डिफरेंट जगहों के व्लॉग बनाएं और आप लोग देखें और हम लोग मैक्सिमम सऊदी अरब एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं।